ठीक है, जैसे आपका यहाँ होता है या यहाँ से इसकी दूरी निकाल ली जाती है कि इतने 5 मीटर पे 10 मीटर पे आपका क्या है स्कूल है सेंटर लाइन से। अब उसके बाद मान लीजिए कुछ ये पॉइंट हैं, यहाँ पे बिजली का पोल है ये, ठीक। तो यहाँ के पॉइंट इतने यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है और कितने एंगल पे है, ये डिस्टेंस और ये एंगल दोनों शो करता है। तो ये पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से या इस चैनल से इतने एंगल पर 30 डिग्री ईस्ट पर या 30 डिग्री वेस्ट पर 10 मीटर डिस्टेंस पर क्या है हमारा बिजली का पोल है। तो ये आपका रिलेटिव डिस्टेंस होती है, सापेक्ष दूरी जिसे बोलते हैं। एक चीज़ सर्वेक्षण में और निकाली जाती है जिसे बोलते हैं लेवल। लेवल मतलब ये सड़क हो गई, ठीक। सड़क से कितनी हाइट पर आपकी बिल्डिंग, कितने लेवल पे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का लेवल और ये सड़क का लेवल, ये जो हाइट होती है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई कुछ और ऊंचाई पर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आके हाइट आपकी ये बढ़ गई है प्लॉट की, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो इस प्लॉट की हाइट लेवल और इसका लेवल, दोनों में लेवल का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे इसका हाइट, यहाँ लेवल, यहाँ मेन से लाइट लेवल हाइट और इसका हाइट, इसका लेवल इसका लेवल, दोनों के लेवल के बीच में कितना डिफरेंस है, ये लेवलिंग डिफरेंस भी हम लोग निकालते हैं। अरे हूबहू जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं उनको हम लोग ड्राइंग के माध्यम से पैमाना तैयार करते हैं या मैप तैयार करते हैं ड्राइंग शीट पर या सर्वेइंग के माध्यम से। पहले से निर्धारित रैखिक तथा कोणीय मापों द्वारा वांछित बिंदुओं व रेखाओं को भूमि पर स्थापित करना भी सर्वेक्षण ही कहलाता है, ठीक है। सर्वेक्षण एक व्यापक शब्द है। जब क्षैतिज तल पर पैमाइश ली जाती है तो इसे सर्वेक्षण कहते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर तल पर माप लिए जाते हैं तो इसे तलमापन लेवलिंग कहते हैं। जब क्षैतिज मेजरमेंट किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल में तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वेइंग, ठीक। वही बात जब लेवलिंग लिया जाएगा, यहाँ तक का डिफरेंस, ठीक, यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ तक का डिफरेंस, जब वर्टिकली हम लोग चलेंगे, वर्टिकली जब चलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लेवलिंग। यानी हॉरिजॉन्टल में जो सर्वे होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल जो सर्वे किया जाएगा उसे बोल देते हैं हम लोग सर्वेइंग, और जो वर्टिकल हम लोग वर्टिकल में कुछ मेजरमेंट करेंगे तो उसे क्या बोल देंगे, लेवलिंग। देखिए ये दोनों लेवलिंग टर्म बदल गया, लेकिन हाँ वर्क जो होगा वो तो सर्वेक्षण का ही होगा, ठीक है। सर्वेक्षण सभी सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का आधार है। निर्माण कार्यों की परियोजना बनाने तथा इन्हें मूर्त रूप देने के लिए सर्वप्रथम प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करके नक्शा बनाना आवश्यक है। भाई जो भी हमने बताया पहले, जो भी निर्माण कार्य पहले किए जाएंगे, परियोजना बनाई जाएगी, उसका एक्चुअल रूप देने से पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा। चाहे वो भवन निर्माण हो, नहर निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, रेल मार्ग हो, पुल हो, सुरंग हो, या इलेक्ट्रिक पोल्स लाइन हो, सीवर हो, सभी कामों के लिए ड्राइंग का बनाना और सर्वेक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता के कारण ही, जैसे भैया आपने सर्वेक्षण किया तो सर्वेक्षण के अनुसार अगर काम चलता है, जैसे बांध है, अब बांध का हमने एक्चुअल सर्वेक्षण किया, कितना पानी वो ले सकता है, कितना पानी उसमें आ सकता है। अगर हमने उसके अनुसार नहीं बनाया तो बांध के ऊपर से पानी भरने लगेगा, ठीक। उसके कारण ही बांध उभरती नदियों का जल समेट लेते हैं। रेल पटरी तथा सड़कें वक्रों पर भी सर्प की भांति घूम जाती हैं। भैया हमें वहाँ कितना कर्व देना है, कर्व भी अगर गड़बड़ हो गया तो वहाँ पर ट्रेन या जो भी व्हीकल्स हैं वो पलटने लगेंगे। सुरंगें पाताल में भटकने नहीं पाती और भवनों के मुंडेर बादलों को छूने लगती हैं। भाखड़ा व टिहरी बांधों में किस तल तक जल भरना है और दिल्ली में यमुना नदी पर बने लौह के पुल पर कब यातायात रोक देना है, ये सब क्या है, रिड्यूस लेवल से ही पता चलता है कि भाई पानी का लेवल अगर
रिवर्स में एक लेवल से ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया जाता है। ठीक, टिहरी बांध में अगर एक लेवल होता है, अगर उससे ज़्यादा पानी होता है ना तो डैम के टूटने का डर बना रहता है, इसलिए वहाँ उसके बाद पानियों को छोड़ दिया जाता है कि उस लेवल से ऊपर पानी नहीं जाए। तो ये सब क्या, इस सब कैसे पता चला? ये सब सर्वेइंग से ही पता चला कि हमें कब क्या करना है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, उद्देश्य क्या है सर्वेइंग का? देखिए, सर्वेइंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी एक ऐसा मानचित्र बनाना जो उस क्षेत्र के सभी बिंदुओं का जो क्षैतिज समतल पर सही सही हो निरूपित करें और नक्शे को देखकर क्षेत्र की सत्य एवं शुद्ध जानकारी मिल सके। अर्थात यह उस क्षेत्र का क्षैतिज प्रोजेक्शन होता है कि अगर हमने जो ड्राइंग शीट में बना दिया, जो भी चीज़ें उन मानचित्र में नक्शा में बना दिया, अब उस क्षेत्र पर हम जाएं तो वो हूबहू वो चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र का एक ऐसा मानचित्र या नक्शा बनाना है जो इस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और रेखाओं को क्षैतिज समतल पर सही सही निरूपित करें। सुविधानुसार यह नक्शा वास्तविक क्षेत्र से काफ़ी छोटा बनाया जाता है, स्केल पे बनाया जाता है। आपका क्षेत्र जैसे आपका 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में है तो उतना तो भाई फ्लैट ड्राइंग शीट में आएगा नहीं, तो उसको स्केल से क्या करते हैं हम लोग, छोटा कर लेते हैं। नक्शे पर क्षैतिज माप ही दर्शाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर मापों को दर्शाने के लिए कंटूर लाइंस का यूज किया जाता है। ठीक है, कंटूर लाइंस क्या होता है, लेवलिंग के लिए होता है। ये आपका पार्ट 2 में, सर्वेइंग पार्ट 2 में इसको पढ़ाया जाएगा। देखिए, सर्वेक्षण से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बिंदुओं की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पटल पर इसकी स्थिति ज्ञात की जाती है। भूमि पर बिंदुओं की क्षैतिज दूरी, जैसे आपका ये हमने प्लॉट है इतना बड़े नक्शे में बनाया है। ठीक है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है, पॉइंट P4 है। तो इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है इसको भी हम लोग इधर शो कर सकते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, रिलेटिव डिस्टेंस इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ इसके बीच की P1 P4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सारा डिस्टेंस हम लोग एक सर्वेइंग से निकाल करके ड्राइंग शीट में रख देते हैं। उसके बाद जब हमारा कार्य प्लॉटिंग करने वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है तो हमें वहाँ पे फिर से मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसी से डिस्टेंस देख करके वहाँ पे काम को करा सकते हैं। ये सर्वेक्षण का उद्देश्य हो गया कि बार बार मेजरमेंट ना करना पड़े। दूसरा पॉइंट है बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा ऊंचाई का पता लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे अब इसका ये जो लेवल है ये जब ग्राउंड लेवल है, अब यहाँ पे जैसे हमारा कोई पॉइंट बनाना है, ये कोई इसी के लेवल में यहाँ पे भी बनाना है। अब बाकी यहाँ पे तो है चट्टान, तो इसको किस हाइट, ये कितनी हाइट तक चट्टान को यहाँ से निकालना होगा, या चट्टान के ऊपर बनाना है तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा, कितना लेवल डिफरेंस करेगा। तो इन सबों का डिस्टेंस हम लोग लेवल से पता किए रहते हैं। ड्राइंग सेट में हमारे एक्चुअल रहता है, वहाँ पे पता लग जाता है। वैसे ही क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जा सकता है और आकृति के अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परिच्छेद आदि खींचे जा सकते हैं। क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी एल सेक्शन बनाया जाता है। जैसे आपका देखिए, ये मान के चलिए टॉप व्यू हमने दिखा दिया, टॉप व्यू देखिए रोड का, ठीक, टॉप व्यू ये हो गया रोड का। अब इसमें क्या करना, हमें इसका अगर क्रॉस सेक्शन करना है तो क्रॉस सेक्शन आपका विड्थ के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका जब हम लोग क्रॉस सेक्शन काटेंगे रोड का तो लगभग में ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये जो लेवल है ये ग्राउंड लेवल है। ठीक, अब इसमें देखो बाकी लेयर 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 होंगी। ठीक है, आपका ये टॉप कोट हो जाएगा। इसमें आपका फिर क्या कहते हैं कि कुछ ये जो सोलंग मोरंग वाली लेयर होती है, फिर ये लेयर। तो इसका हम लोग जब क्रॉस सेक्शन करते हैं तो क्रॉस सेक्शन में इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इस लेयर की
थिकनेस, इस लेयर की कितनी थिकनेस है ये पता चलती है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना है ये भी पता चलता है, क्रॉस सेक्शन में डिटेल शो होता है। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन। अब आता है एल सेक्शन। एल सेक्शन में क्या होता है, एल सेक्शन में ये शो होता है कि फर्स्ट मीटर वाले पॉइंट्स लेकर के 2 मीटर तक के पॉइंट का यहाँ पे हमने ये एल सेक्शन बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो सकता है, ये आपका जैसे ग्राउंड लेवल हो गया, ये हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल। यहाँ से जब से अगर हमारा जैसे अभी रोड बनाना है तो रोड हमारा जो बनेगा ये तो इतना थिकनेस का मोटा बनेगा। ठीक, इतना मोटा ये लेयर बनेगी। लेकिन एक्चुअल में अब वहाँ पे हम जब सर्वे करते हैं तो ये देखते हैं कि ये ज़मीन ऐसे 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 करके ज़मीन बनी है। ठीक है, अब ये ज़मीन बनी तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर वाला आया है, ये वाला पोर्शन इसको तो काटना पड़ेगा, ये वाला भी पोर्शन काटना पड़ेगा, कटिंग करना। और ये जो पोर्शन ऐसे यहाँ पे था ये वाले पोर्शन में क्या करना होगा, फिलिंग करना होगा, ये वाला कटिंग करना होगा। ठीक, तो कितना घन मीटर में या कितने घन फीट में फिलिंग करनी है, कितने घन मीटर में क्या कितने फीट में कटिंग करनी है, इसका भी पता लगाया जा सकता है सर्वे से। ये वाला काम जो होगा वो लेवलिंग के माध्यम से होगा। ठीक है, लेवलिंग के माध्यम से इसमें भी जो आपका क्रॉस सेक्शन बना इसमें भी पता चलता है कितनी क्वांटिटी निकाली जा सकती है कि इस टॉप कोट में जो मटेरियल लगा उसकी कितनी क्वांटिटी आएगी, जो उसके नीचे लगा है आपकी लेयर इसमें कितनी क्वांटिटी है, ये कितनी सब बेस कोर्स में कितना लेयर में कितने मटेरियल की क्वांटिटी लगी, ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये काम सारा पॉसिबल है कैसे, सर्वेक्षण से। ठीक है, सड़कों, रेल मार्गों, नहरों के निर्माण कार्य के लिए मिट्टी की कटाई करना, भराई करना का परिमाण यानी क्वांटिटी ज्ञात की जा सकती है, बताया हमने। भवनों तथा सिविल कार्यों के लेआउट की निशानदेही की जा सकती है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए जैसे आपके लिए देखिए ये आपका मकान का कोई प्लॉट का ये ड्राइंग मिल गई आपको। ठीक है, ड्राइंग मिल गई, यहाँ पे एक रूम हो गया। ठीक, यहाँ पे एक रूम हो गया, रूम R1 R2, फिर इधर किचन हो गया, फिर यहाँ पे आपका स्टेयर हो गया। ठीक, एक रूम आपका यहाँ से ये हो गया, रूम हो गया, जो भी है। अब ये तो आपके ड्राइंग शीट पे है, ड्राइंग शीट पे है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना होगा कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे देखिए जैसे यहाँ पे एक पिलर यहाँ होगा, एक पिलर यहाँ होगा, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, पिलर यहाँ, पिलर यहाँ, यहाँ पे पिलर्स हैं, ये सब पिलर्स हैं, ये पिलर है, ये पिलर है। ये इनके बीच की दूरी 10-10 फीट है, 10 फीट 10 फीट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 10 फीट तो इसमें ड्राइंग में तो लिख दिया गया लेकिन थोड़ी होता है, ये तो स्केल पे कन्वर्ट करके बनता है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, लेआउट बनाते हैं, लेआउट ड्रा किया जाता है ग्राउंड पर। ठीक है, लेआउट ड्रा ऑन ग्राउंड। अब हम जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोई कॉर्नर पकड़ेंगे अपने प्लॉट का, वहाँ पे ये मार्क करेंगे इसका, फिर यहाँ से 10 फीट इधर आएंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ से 10 फीट आएंगे, यहाँ मार्क करेंगे। ठीक, तो ये जो हम ग्राउंड पे ड्राइंग के अनुसार इम्प्लीमेंट करते हैं ये आपका क्या कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है। लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स या लेआउट ऑफ पिलर्स ये कहलाएगा। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका। नगरों, जिलों, प्रदेश आदि की सीमा दर्शाने वाले नक्शे बनाए जा सकते हैं, ये तो सर्वेक्षण से। अब क्लासिफाई किया गया है सर्वे के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफाई किया गया है, ये देखिए ये डिस्टेंस के हिसाब से है। पहला क्लासिफिकेशन है प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, पहला आपका है प्लेन सर्वे और सेकेंड इज जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या होता है, जब हमारा एरिया या प्लॉट
या भी जो भी जिसका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का अगर एरिया कम है तो वहाँ पे हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो सर्वे होगा वो प्लेन सर्वे कहलाएगा। अगर एरिया हमारा बड़ा है, लंबे कार्य के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर रेलवे लाइंस बिछानी है, हाईवेज बनाने हैं, तो वहाँ पे हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करके चलेंगे। तो वहाँ पे जो सर्वे होगा वो जियोडेटिक सर्वे होगा। तो वो जो डिस्टेंस होती है, कितने डिस्टेंस पे हम लोग कम रहेगा तो प्लेन सर्वे करेंगे, कितने से अधिक होगा तो जियोडेटिक सर्वे करेंगे। इसके लिए एक दिया गया है 12 किलोमीटर की दूरी। देखिए, इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता कर्वेचर ऑफ अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अर्थ 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 सरफेस को समतल मान लिया जाता है। छोटे भूखंडों के सर्वेक्षण के लिए समतल सर्वेक्षण ही पर्याप्त समझा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वक्रता के कारण 12 किलोमीटर की दूरी में केवल 1 सेंटीमीटर का आता है। जैसे इसमें क्या आता है, अर्थ हमारी क्या है, ऐसे कर्व शेप में ऐसे है, ठीक है, ऐसे जो भी है अर्थ है हमारी। तो ये जो कर्व ये आ रहा है ना, ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व बताया गया है कि 12 किलोमीटर अगर आप हॉरिजेंटल चलते हैं, 12 किलोमीटर हॉरिजेंटल चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर का वर्टिकल डिफरेंस आता है। 1 सेंटीमीटर वर्टिकल डिफरेंस आता है आपका, ठीक। यानी आपने ऐसे चलना है, यहाँ से लेवल है ये, तो 12 किलोमीटर चलते हैं आप तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 12 किलोमीटर चलने पर 1 सेंटीमीटर का क्या होता है, ये आपका डाउन जाता है या फिर अप जाता है। तो ये क्षेत्र में आपका, तो जहाँ ये तो इससे बड़ा क्षेत्र होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जियोडेटिक को कंसिडर करते हैं। कम क्षेत्र का होता है तो प्लेन सर्वे करते हैं। देखिए बोला है, समतल सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों तथा कम महत्व के कार्यों के लिए अपनाया जाता है। सामान्यतः 260 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छोटा माना जाता है। कहीं पर आपको ये 300 किलोमीटर भी वर्ग किलोमीटर मिलेगा, कहीं पर 250, कहीं पर 200, ठीक है। तो 200 से 300 किलोमीटर का रेंज का आएगा ये वर्ग किलोमीटर बोले तो, यानी आपका ये क्षेत्र ऐसे ऐसे मिला करके 260, ठीक है, यानी 15/20, 15 किलोमीटर, इधर से 20 किलोमीटर, 15 गुना 30, 300, इतने क्षेत्र में आता है। यानी इसे 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का इस क्षेत्र में अगर इतने में सर्वे करना है तो हम लोग प्लेन सर्वे कंसिडर करेंगे। अगर 260 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र बड़ा होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे का कंसिडर करते हैं। इसको लिखेंगे, जियोडेटिक सर्वे में भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण में पृथ्वी की ऊपरी शक्ल और वक्रता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और भूमि सतह पर स्थित सभी रेखाएं वक्र मानी जाती हैं। कर्व के शेप में फिर करेंगे, ठीक है। भूपृष्ठ सर्वेक्षण को त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। भारत में यह सर्वेक्षण भारतीय सर्वे विभाग, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा संपन्न किया जाता है। देखिए किस किस बेस पर, किस किस आधार पर सर्वे किए जाते हैं। पहला है लैंड बेस्ड सर्वे, फिर है पर्पस बेस्ड सर्वे, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे, एंड देन लास्ट वन है मेथड एम्प्लॉयड सर्वे। अब फर्स्ट एक एक को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। लैंड बेस्ड सर्वे, इसमें जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे होगा, जंगल, झील, नदी, नाले, इन सब का मानचित्र पर शो करना होगा, हर पॉइंट को दिखाना होगा, तो जो सर्वे कहलाएगा वो टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाएगा, स्थलाकृति सर्वेक्षण। ये आपका आएगा लैंड बेस्ड सर्वे में। फिर उसके बाद आता है कैडेस्ट्रल सर्वे, नगर, क्षेत्र, राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए और भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट वन है नगर सर्वेक्षण, नगर के अंदर स्थित सड़क, नालियाँ, पाइपलाइन, सीवर, भवन, खुले क्षेत्र, इन सब की जानकारी के लिए जो मैप पे ड्राइंग बनाई जाती है, सर्वे किया जाता है, यह सर्वेक्षण सिटी सर्वे कहलाएगा। फिर आता है जलराशि सर्वेक्षण या नदी सागर सर्वेक्षण, इंग्लिश में हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे।
यह सर्वेक्षण नदियों, नहरों, जलाशयों, झीलों, समुद्रों में जल का विस्तार, गहराई, डिस्चार्ज, वेलोसिटी इत्यादि निकालने के लिए, जब बांध निर्माण के लिए, सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, इन संबंध के लिए जो सर्वे किया जाता है वो आएगा हाइड्रोग्राफिक या फिर मरीन सर्वे। नेक्स्ट आता है एरियल सर्वे। यह सर्वेक्षण जब से भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा होता है, क्षतिग्रस्त बांध हो जाता है, तो उनका भौगोलिक दृश्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयान एरोप्लेन के द्वारा, जहाँ पे पहुँचना कठिन होता है, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के माध्यम से जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे एरियल सर्वेक्षण कहते हैं। एक सबसे अच्छी बात इसमें है, पुराने समय में पिजन से ये सर्वे किए जाते थे। कबूतरों के पैरों में कैमरा बांध दिया जाता था और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक होते थे, हर 5 सेकंड पे ऑटोमेटिक सेट कर दिया जाता था। जैसे जैसे उड़ता जाता था हर 5 सेकंड पे अपने आप एक फोटो क्लिक होता जाता था, फिर उन्हें हम लोग मर्ज कर लेते थे। तो पहले के समय में एरियल सर्वे कबूतरों के माध्यम से किया जाता था। फिर है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, खगोलीय सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में आकाश के ग्रहों के संदर्भ से पृथ्वी पर बिंदुओं, रेखाओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट वन आता है पर्पस बेस्ड सर्वे, किस पर्पस से कर रहे हैं। जैसे पहला हो गया इंजीनियरिंग बेस्ड सर्वे। यह सर्वेक्षण किसी निर्माण कार्य, कोई परियोजना, नहर, सड़क, पुल, बांध आदि परियोजना बनाना है तो उसके लिए सर्वेक्षण करना, उसके लिए पॉइंट्स, आंकड़े एकत्र करने के लिए ये इंजीनियरिंग बेस्ड सर्वे किया जाता है। फिर आता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। इसमें क्या होता है, भूमिगत जल की उपलब्धता, जल की मात्रा कितनी है वहाँ पे, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सब ज्ञात करने के लिए हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट वन है जियोलॉजिकल सर्वे। यह सर्वेक्षण पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित चट्टानों, अन्य पदार्थों की रचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे सुरंग का निर्माण करना हो गया, अंडरग्राउंड रेलवे मार्ग का निर्माण करना हो गया, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। फिर आता है माइन सर्वे, खान सर्वेक्षण। इसके मतलब भूमि के नीचे खनिज पदार्थों के भंडार का पता लगाने के लिए, कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सब का पता लगाने के लिए माइन सर्वे किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व सर्वेक्षण। भूमि के नीचे दबी हुई पुरानी वस्तुएं, चिन्ह, अवशेषों को खोज निकालने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। फिर आता है मिलिट्री सर्वे। सैनिक दृष्टि में महत्वपूर्ण निशानों, बिंदुओं, ठिकानों, मार्गों, पुलों, दर्रों आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है वो मिलिट्री सर्वे, सैनिक सर्वेक्षण का होता है। फिर आता है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे। उपकरणों के आधार पर तो कौन कौन से उपकरण अपनाए जाते हैं वो सर्वे है। जैसे आता है अभिक्षण सर्वेक्षण, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। फिर चैन सर्वे, जो चैन के माध्यम से, जरीब के माध्यम से होता है। फिर कंपास सर्वे, ये एंगल के लिए निकालने के लिए होता है। फिर प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टैकोमेट्रिक सर्वे, और नेक्स्ट वन आता है आधुनिक उपकरण जो है टोटल स्टेशन। फिर आता है फोटोग्राफिक सर्वे। ठीक, तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, चैन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टैकोमेट्रिक, टोटल स्टेशन और फोटोग्राफिक। अरे वो आपका रिकॉग्नाइजेंस सर्वे है, इसका उतना वो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चैन सर्वे, कंपास सर्वे, ये दोनों है, इसी पार्ट में पढ़ेंगे, बाकी के वन जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा जाएगा। अब आता है मेथड बेस्ड पे। मेथड बेस्ड पे आता है पहला, दो है त्रिकोणन सर्वेक्षण, ट्रायंगुलेशन सर्वे। नेक्स्ट वन है ट्रैवर्सिंग सर्वे। त्रिकोणन सर्वे में क्या होता है कि ट्रायंगल बना के, ठीक है, ऐसे आपका एक पूरा जैसे एरिया है, इस एरिया को क्या करते हैं ट्रायंगल के रूप में इसको शो कर ऐसे बना लेते हैं ऐसे, ठीक, ये ट्रायंगल के रूप में ऐसे पार्ट वाइज बांट लेते हैं और इसका सर्वे करते हैं, तो ये ट्रायंगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है ट्रैवर्सिंग मतलब होता है घूम घूम के, चक्रम सर्वेक्षण का मतलब घूम घूम के सर्वेक्षण करना, पूरा ऐसे बाउंड्री ऐसे घूम घूम के ऐसे सर्वेक्षण करना, फिर ऐसे करना, ठीक, घूम घूम जो सर्वेक्षण किए जाते हैं इनको क्या जाता है चक्रम सर्वेक्षण, यानी एक चक्रम बनता है इसमें एक। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये आपका पेपर में आता भी है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग क्या है। 2 होते हैं ये, ठीक है, 2 सिद्धांत होते हैं बेसिक प्रिंसिपल। मैं लिख के समझाता हूँ इसको। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, देखिए, यानी पूर्ण से अंश की ओर, हिंदी इसका है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर मतलब आपको जो भी काम करना है इसमें, जैसे आपका पूरा ये वर्क है, ठीक, तो जो भी हम सर्वेक्षण काम करेंगे ये आउटर लाइन से स्टार्ट करेंगे, आउटर लाइन से सर्वेक्षण करते हुए फिर अंदर साइड आते जाएंगे, ठीक, अंदर साइड ये सर्वेक्षण करते जाएंगे। इससे क्या होता है, जैसे अगर हमने ये यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ पे सर्वे किया है आउटर लाइन पे, तो अगर यहाँ पे 2 मीटर का एरर आता है, ठीक है, अब और छोटे क्षेत्र में चलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया या फिर क्या कहते हैं ह्यूमन एरर हो गया, जो भी एरर हुआ, एरर भी कई टाइप के होते हैं, आगे चल के देखते हैं उसको। तो जैसे 2 मीटर का एरर आ गया, जब हम और छोटे बड़े इतने बड़े क्षेत्र में 2 मीटर का एरर आया और छोटे क्षेत्र में चलेंगे तो ये एरर क्या होगा, कम होता जाएगा, मिनिमाइज होता जाएगा। जब हम लास्ट में अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे तो एरर लगभग क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये एरर को दूर करने के लिए ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर वर्क किया जाता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है नए बिंदुओं की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से ज्ञात करना या निर्धारित करना, ठीक है, लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट। लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक, यानी नए बिंदु किसी एक नए बिंदु की स्थिति अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए कम से कम 2 बिंदुओं की जानकारी होना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर एक कोई शॉप है, ठीक है, ये कोई शॉप है। अब इस शॉप की अगर सिचुएशन दिखानी है तो हम लोग क्या, यहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए कोई टेम्पल है, एक विख्यात टेम्पल है कोई, ठीक है, और यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 500 मीटर है, ठीक। तो अगर इस शॉप का अगर कोई एक नई शॉप है, इसका लोकेशन दिखाना होगा तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो ये शॉप है या जो भी आपकी क्या कहते हैं स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप है, तो ये जो स्वीट शॉप है ये जो टेम्पल एंड शॉपिंग मॉल के बीच में है। तो 2 पॉइंट की बात हुई कि नहीं, टेम्पल और शॉपिंग मॉल, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो इन दोनों पॉइंट की मदद से ही तो हमने बताया कि ये जो स्वीट शॉप है ये कहाँ पे, टेम्पल और शॉपिंग मॉल के बीच में। तो इसका कहने का मतलब यही है, किसी एक नए पॉइंट का लोकेशन करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाम से भी पता चला है, लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट। ये इतनी बात रही इसमें आपकी। ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट थिंग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपना नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।